कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर। एक्टर जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर घर के अंदर घुस गया होगा। इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही, इस्तीफा दे दो केंद्र सरकार से। अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। तुम दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो आज डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती हैं और ना देश को सुरक्षा दे सकती हैं। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से और राज्यों के केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो, राजनीति के अलावा अपने काम करो। जो काम देश की जनता ने आपको दिया है, आपको चुन के भेजा है, आपके ऊपर भरोसा किया है, सबसे पहला काम तो होता है सुरक्षा और दूसरा होता है न्याय। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो, दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया। आप काम करना चालू करो, गंदी राजनीति करना बंद करो। अगर कोई एक आध क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बढ़ गया ना अपराध? देखिए, पत्रकार भी कह रहे हैं कि 2013 में इनका प्रश्न ये है, क्योंकि ये सुनाई नहीं देगा, 2013 की तुलना में आज दिल्ली में 4 गुना अपराध बढ़ गया, ये प्रश्न है इनका। सर आप ये बताइए कि
आपने केंद्र सरकार पर दिल्ली में अपराध कम करने के लिए क्या कुछ दबाव बनाया? क्या मुझे दबाव बनाने की जरूरत है? अब अगर पाकिस्तान हमला कर देगा तो मैं दबाव बनाऊंगा तो वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार वाले। इनका प्रश्न ये है कि अभी तक कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाया? उनको चुन के तो इसलिए भेजा था कि वो अपना काम करें। उनको इसलिए चुन के थोड़ी भेजा था कि जिस दिन केजरीवाल दबाव बनाएगा, चलो आज दबाव बना दिया, आज दबाव बना। मैं तो पिछले 3 महीने से दबाव बना रहा हूं, 4 में जब से जेल से बाहर आया हूं तब से दबाव बना रहा हूं। उठते तो नहीं सो के, ये अभी भी सो ही रहे हैं, अभी भी गंदी राजनीति कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, कंबले बांट रहे हैं। गंदी राजनीति के अलावा इनको कुछ करना आता है? आज तो बना दिया दबाव, पिछले 3 महीने से तो दबाव बना रहे हैं, अगर इसी की कमी थी तो। थैंक यू। आपने गैंगस्टर की बात कही थी, आपने, लेकिन वहां पर ये पता चला है कि वो एक चोरी की वारदात है। अभी शुरुआती बयान आया, जो भी कारण है, क्या वो कारण जायज है एक इतने बड़े एक्टर के ऊपर हमले का? कोई भी कारण जायज नहीं है। आपको दिल्ली देश के लोगों को सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। कोई किस मंशा से आया था, किस मंशा से नहीं आया था, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी कारण किसी के भी ऊपर हमला करने के लिए जायज नहीं है। आपके ऊपर मान लीजिए भगवान ना करे कल हमला हो, कोई नहीं ये तो इसलिए हुआ था, नहीं ये तो इसकी इससे दुश्मनी थी इसलिए हुआ। किसी की किससे दुश्मनी थी? कोई चोरी करने आया था, कुछ भी था कारण, कोई भी कारण, किसी के ऊपर भी हमला। हमें एक सुरक्षित समाज तो चाहिए, हमें एक जिंदगी, हमारी जिंदगी नहीं तो कुछ जान है तो जहान है। अगर जिंदगी नहीं बचेगी तो फिर क्या है? थैंक यू।